राजपूताने का इतिहास इतना गौरवशाली, वीरता तथा पराक्रम से सुसज्जित है कि इस मिट्टी के कण कण में वीर योद्धाओं की रणकथाओं का वर्णन मिलता है। आज की वीडियो में हम मेवाड़ के महाराणा प्रताप के घोड़े से जुड़े इतिहास को जानेंगे और हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक की निर्णायक भूमिका का उल्लेख भी करेंगे। इतिहास हमेशा वीर योद्धाओं का लिखा जाता है, परंतु इतिहास में चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जिसने अपनी वीरता दिखाकर विभिन्न इतिहासकारों, कवियों तथा विभिन्न साहित्यकारों को अपनी तरफ आकर्षित किया और कलम के कलमगारों को कलम चलाने के लिए मजबूर कर दिया, और कलमगारों की कलम ने चेतक को इतिहास में अमर कर दिया। जब जब इतिहास में महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, तब तब चेतक की पराक्रम वीरता का उल्लेख भी किया जाता है। इतिहास में राजा महाराजा अपने सवारी तथा एक स्थान से दूसरे स्थान युद्ध करने या अन्य किसी भी गतिविधि में भाग लेने जाने के लिए अश्व, हाथी आदि का प्रयोग करते थे। जब मेवाड़ में महाराणा प्रताप का शासन था, तब एक गुजराती व्यापारी घोड़ों का व्यापार करने के लिए मेवाड़ रियासत में आया था। उस व्यापारी के पास अफगान नस्ल तथा काठियावाड़ी नस्ल के उच्चतम घोड़े थे। गुजराती व्यापारी ने अपने 3 घोड़े के बारे में बताया कि यह किसी भी युद्ध परिस्थिति में युद्ध कर सकते हैं तथा अपने स्वामी के आदेशों को भली भांति समझते भी है। गुजराती व्यापारी ने 3 घोड़े, जिनके नाम चेतक, त्राटक और अटक था, को दुर्ग में लेकर गया और महाराणा प्रताप के समक्ष उपस्थित हुआ। मेवाड़ में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो चुका था और वे मेवाड़ के महाराणा का पदभार संभाल रहे थे। महाराणा प्रताप के राज्य अभिषेक के कुछ वर्षों बाद जब एक सैनिक ने महाराणा प्रताप तक खबर पहुंचाई कि एक घोड़ों का व्यापारी आया है जो अपने घोड़ों को उच्च नस्ल तथा युद्ध की विभिन्न रणनीतियों से पारंगत बता रहा है, महाराणा प्रताप आदेश देते हैं कि उस घोड़ों के व्यापारी को दुर्ग में लेकर आए। दुर्ग में प्रवेश करने के बाद गुजराती व्यापारी अपने 3 अश्व चेतक, त्राटक और अटक के बारे में बताता है और अटक को परीक्षण के लिए चुना जाता है। अटक इन 3 घोड़ों में सबसे अधिक शक्तिशाली तथा रणकौशल में पारंगत घोड़ा था और अटक ने परीक्षण को अपने अर्जित ज्ञान से सफलतापूर्वक पास भी कर लिया, परंतु इन परीक्षण में अटक बुरी तरीके से घायल भी हो चुका था। क्योंकि परीक्षण में हर ऐसी परिस्थिति बनाई जाती है जो युद्ध में तथा संकट काल में बनती है, परंतु अटक ने इन सभी परिस्थितियों पर विजय पाने में सफल रहा। लेकिन अत्यधिक घायल होने के कारण इलाज के दौरान अटक ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद त्राटक तथा चेतक, इन दोनों घोड़ों ने भी परीक्षण में सफलता प्राप्त की और महाराणा प्रताप ने त्राटक को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया और चेतक को अपने पास रख लिया। चेतक नीले रंग का घोड़ा था, इस कारण चेतक को नीलवर्ण भी कहा जाता है। इतिहास में विभिन्न कवियों, इतिहासकारों तथा साहित्यकारों ने अपने लेख में चेतक के रंग रूप का बखूबी से वर्णन किया है। राजस्थान के लोकगीतों में चेतक तथा महाराणा प्रताप के बारे में वर्णन मिलता है और महाराणा प्रताप को नीले घोड़े रा असवार महारा मेवाड़ी सिरदार कहकर भी संबोधित किया गया है। चेतक 300 किलो से भी अधिक वजन को उठाकर युद्ध कर सकता था और हवा की रफ्तार से दौड़ सकता था। क्योंकि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में जाते वक्त अन्य योद्धाओं की तरह विभिन्न शरीर के भागों को सुरक्षा प्रदान करने वाले लोकायुक्त कवच को धारण करते थे तथा उनके शारीरिक वजन को मिलाकर ये वजन कहीं अधिक हो जाता था, फिर भी चेतक युद्ध की रणनीतियां तथा स्वामी भक्ति में इतना पारंगत था कि वह कैसी भी परिस्थिति में सचेत रहता था। 18 जून 1576 को इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक तथा मेवाड़ी योद्धाओं ने अपने दुश्मन सेना को पराजित किया था। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक पर बैठकर ही बहलोल खान को घोड़े सहित अपनी तलवार से 2 हिस्सों में काट दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक को हाथी की सूंड का एक कवच तथा उसके अन्य शरीर को भी कवच से ढका गया था। इस युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने चेतक को आदेश देकर मानसिंह के हाथी की तरफ आगे बढ़ाया, तब चेतक ने अपने आगे के दोनों पांवों को हाथी की सूंड पर रख दिया और महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किया, जिसमें मानसिंह घायल हो गए थे। इसी युद्ध में चेतक की एक टांग हाथी के दांतों पर लगी तलवार से घायल हो गई थी। घायल चेतक ने अपनी चाल में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया, जिससे अपने स्वामी को किसी भी प्रकार की अनहोनी का अंदेशा न हो और चेतक घायल अवस्था में ही युद्ध भूमि में डटा रहा। जब युद्ध चल रहा था तब महाराणा प्रताप के गुरु राघवेंद्र को गुप्तचरों के माध्यम से खबर मिलती है कि उदयपुर पर मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए कुंवर जगमाल ने आक्रमण कर दिया है। तो इसके बाद गुरु राघवेंद्र तथा अन्य योद्धा सभी महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के मैदान से निकलने को मजबूर करते हैं और उदयपुर की सुरक्षा करने का निवेदन करते हैं। इन सभी योद्धाओं तथा अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए महाराणा प्रताप युद्ध मैदान से निकलकर उदयपुर की तरफ जाते हैं।
और उनके राज चिन्ह को झालामन्ना धारण करते हैं और युद्ध को जारी रखते हैं। परंतु जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान से उदयपुर की तरह आगे बढ़ रहे थे, तब मुगल सैनिकों ने उन्हें देख लिया और कुछ सैनिक उनके पीछे जाने लगे। फिर भी एक टांग से घायल चेतक हवा की रफ्तार से उदयपुर की तरफ भाग रहा था और शक्ति सिंह, जो कि अपने बड़े भाई महाराणा की सहायता करने आगे बढ़ते हैं और उन मुगल सैनिकों को मार गिराते हैं। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अपने एक घोड़े पर बैठकर उदयपुर की तरफ जा रहे थे। तब एक बरसाती नाला, जो 25 फुट से भी अधिक चौड़ा था, को चेतक ने घायल होते हुए भी एक लंबी छलांग लगाकर पार कर दिया। और जब दूसरी तरफ पहुंचा तो वह बुरी तरीके से घायल होकर वहीं बैठ गया था। जब चेतक नीचे बैठ गया, तब महाराणा प्रताप को अंदेशा हुआ। तभी महाराणा प्रताप देखते हैं कि उनका भाई शक्ति सिंह अपने अश्व पर बैठकर उनकी तरफ आ रहे हैं। जब शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के पास पहुंचते हैं, तो महाराणा प्रताप अपने घायल चेतक घोड़े के पास बैठकर वैरागी हो रहे थे। इसके बाद शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से क्षमा याचना मांगकर उनके पांव छूते हैं। तभी महाराणा प्रताप अपने भाई को गले लगा लेते हैं और उदयपुर पर जगमाल के आक्रमण की बात कहते हैं। तभी शक्ति सिंह अपने घोड़े को महाराणा प्रताप को देते हैं और कहते हैं कि आप मेवाड़ के गौरव हैं, आप उदयपुर पहुंचकर राज परिवार तथा जनता की रक्षा करें। इसके बाद महाराणा प्रताप उदयपुर पहुंचकर राज परिवार तथा लोगों की रक्षा करते हैं। चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप तथा उनके भाई शक्ति सिंह चेतक का अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ करते हैं। वर्तमान समय में चेतक का स्मारक तथा उसका समाधि स्थल राजसमंद जिले में हल्दी घाटी गांव से कुछ दूरी पर स्थित बलीचा में है, जहां पर चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए थे। चेतक का समाधि स्थल चेतक की पराक्रम तथा वीरता को दर्शाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।